श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात आपातकाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था और देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। श्रीलंका में हटाया गया आपातकाल। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने जारी की अधिसूचना। दर्जनों सांसद और मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। आर्थिक संकट के बीच लगातार हो रहा विरोध। श्रीलंका में सार्वजनिक आपातकाल रद्द कर दिया गया है। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा करने वाली असाधारण राजपत्र अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 5 अप्रैल से आपातकालीन उद्घोषणा को रद्द करने वाली एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। श्रीलंका में 1 अप्रैल को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। बढ़ती मुद्रास्फीति और बिगड़ती जीवन स्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। हालांकि गोटाबाया ने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और संसद में बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। माना ऐसा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के स्थान पर कोई नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं या मध्यावधि चुनाव करा सकते हैं। वहां आम चुनाव 2025 में निर्धारित हैं। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2020 के आम चुनावों 150 सीटें जीती थी और विपक्ष के सदस्यों के पाला बदलने की उनकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इनमें से 41 सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन 41 सांसदों के नामों की घोषणा उनके दलों के नेताओं ने संसद में की। वहीं सियासी संकट के साथ साथ लोगों को आर्थिक संकट भी झेलना पड़ रहा है। श्रीलंका में खाने की कमी के साथ साथ 13 घंटे की रोजाना बिजली कटौती के साथ नागरिक भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। संकट इतना ज्यादा गंभीर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजीत निवाड कैब्राल ने भी पद छोड़ने की पेशकश की है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और तेज हो गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने अपने प्रमुख क्षेत्र यानी कि पर्यटन को धीमा कर दिया, जिसने बदले में इसके विदेशी मुद्रा संकट को बढ़ा दिया। श्रीलंका में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और राजनेताओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं के बीच देश की सेना ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सहारा लेने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सोमवार को मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद कोलंबो के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय और उनके भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के शहर के बीचों बीच स्थित आधिकारिक आवास के पास भी प्रदर्शन शामिल है। इसमें पहले देश भर में विरोध के बीच राष्ट्रपति राजपक्षे ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो संसद में 113 सीटों के साथ बहुमत को साबित करने वाले दल को सत्ता सौंपने के लिए सहमत हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।